गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग बाय कोमल उपेती। मैं हूं आपकी रीजनिंग मेंटर कोमल उपेती। ठीक है, एक बार सेशन को लाइव हो गया है तो एक बार थम्स अप कर देना। ठीक है, मैं एक्चुअली कल का जो मैंने वीडियो डाली थी मंडे की, उस टॉपिक पे मैंने लिखा था कि ये जो वीडियो है वो लाइव है। तो आप सबने कही कि मैम ये तो हमें रिकॉर्डेड प्रोवाइड हुई है। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि ये लाइव उनके लिए है जो लाइव रिकॉर्ड ऐप जिन्होंने ज्वाइन करा है और जो इसको देख रहे हैं लाइव। ठीक है, बाकी सबके लिए ये रिकॉर्डेड प्रोवाइड कराई जाती है यूट्यूब पर। ठीक है, आई होप आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा, इसलिए मैंने पूछा कि एक बार से बता दो कि सेशन लाइव हो गया है कि नहीं हो गया। ठीक है, यूट्यूब पर लाइव अभी मैं कुछ टाइम बाद आ जाऊंगी। ठीक है, जो लोग पूछ रहे थे उनके लिए। तो ये एक चैनल है जो आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराता है। ठीक है, कल से जो आपका आने वाला कल है उससे आपका एक बहुत बेहतरीन बैंक का बैच आ रहा है। ठीक है, बैंक का बैच, केवल बैंक का, ओनली बैंकिंग के लिए। ठीक है, पेड है ये। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं, उसको चलो मैं बता दूंगी। आपको सिर्फ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, आपको सब अपडेट वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, और जिन्होंने टेलीग्राम को पहले से ज्वाइन कर रखा है उनको पता चल जाएगा। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम पार्ट 1। ठीक है, विद बेसिक अप्रोच फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम। तो अब हम करेंगे, देखो अब काफ़ी लोग पूछे थे आपका ना टेलीग्राम चैनल जो है उससे हमें यूट्यूब की लिंक प्रोवाइड करा दो। तो मैंने यूट्यूब की लिंक लगा दी है टेलीग्राम पर। ठीक है, जाके देख लेना, ये है मेरा टेलीग्राम का इनवाइट लिंक। किसी को भी अगर कोई भी क्वेरी है तो ईमेल आईडी है ये मेरी, इस पे अपनी क्वेरी भेज सकता है। ठीक है, शुरू। और रीजनिंग चैनल का नाम है रीजनिंग बाय कोमल उपेती, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। जिन्हें भी पेड बैच चाहिए वो पेड बैच बहुत सस्ते में आपको सब मिलेगा, बहुत ही मतलब बिल्कुल मतलब रीजनेबल प्राइस में है। ठीक है, जैसे जैसे आगे और लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे प्राइस हाई हो जाएंगे। तो याद रखना प्राइस हाइक हो जाते हैं। ठीक है, प्राइस हाइक जल्दी हो जाएंगे, प्राइस हाइक जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ये चैनल का नाम है रीजनिंग बाय कोमल उपेती। बाकी बेसिक इन्फो डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, शेड्यूल है, देख लेना शेड्यूल को। मंडे को ऑर्डर रैंकिंग, ट्यूसडे को वर्ड फॉर्मेशन, यानी आज वेडनेसडे है तो हम कर रहे हैं लॉजिकल वेन डायग्राम। ठीक है, थर्सडे को कैलेंडर, फ्राइडे को ओनली पीडीएफ, सैटरडे को कोई क्लास नहीं है, संडे को मेगा टेस्ट है। मेगा टेस्ट जो है उसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी टेलीग्राम पर भी डाल चुकी हो, यूट्यूब पे भी डाल चुकी। तो ये मत कहना कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी। मैं फिर से कह रही हूँ, मेगा टेस्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो टेलीग्राम पर अपलोडेड है और यूट्यूब पे भी अपलोड है। ठीक है, जाके देख लेना। मेगा टेस्ट की इन्फॉर्मेशन यही है। ठीक है, ये है इसकी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हैशटैग कर लो इसको, यही इसकी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इसमें बस एक वेन डायग्राम और ऐड कर लेना, वेन डायग्राम। ठीक है, इसमें वेन डायग्राम भी आएगा। ठीक है, वेन आरेख, हाँ, इसके टॉपिक्स ये सब आएंगे। कैसे होगा बता रही हूँ। आप सबको टेलीग्राम पर जुड़ना है, एक पीडीएफ आपको मिलेगी, आपको उस पीडीएफ पर या एक लिंक आपको मिलेगी जो आपको हैंड टू हैंड प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आपके 25 में से 25 क्वेश्चन ठीक होंगे तो वो आपको हैंड टू हैंड बता देगी, और आपका मैक्सिमम टाइम जो होगा उसके आपको 25 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा पेपर सबमिट करना होगा। ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा। बाकी मैं सैटरडे को ही या फ्राइडे को ही इसकी इन्फॉर्मेशन डाल दूँगी। बाकी टेस्ट कैसे होगा क्या होगा, पहले मैं सोच रही थी कि टेलीग्राम पर पीडीएफ अपलोड कर दूँ, बट वो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। तो मैं सोचा एक लिंक आएगी आपके पास, वो डायरेक्ट आपको पेज पे लेके जाएगी, आपको उस पेज से अपन रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये उसके टॉपिक है। वेन डायग्राम इसमें और ऐड कर लेना, प्लस वेन डायग्राम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। आज हम कर रहे हैं वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम में ज़्यादा कुछ नहीं है। वेन डायग्राम में जो है वो बस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, अप्रोचेस कैसी लगाएं, बस उसके रिलेटेड है। ठीक है, अब बताओ पशु, सब्जी और आलू। देखो एक बार बता देती हूँ मैं, जैसे अगर एक दो चीज़ें होती हैं उनमें डिफरेंस सीख लो इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिलोज्म की तरह नहीं होता, याद रखना है कि सिलोज्म की तरह नहीं होता। सिलोज्म में जो होता है, अगर यहाँ पर मैं लिखूँ सम ऑल लेडीज आर वुमेन, तो ये जो है यहाँ का तो ऑल फॉलो करता है और यहाँ का सम फॉलो करता है, ऐसा करता है सिलोज में। लेकिन वेन डायग्राम में ऐसा नहीं फॉलो करता। वेन डायग्राम में अगर मैंने कही सम आगरा, कुछ आगरा जो है वो इंडिया में है और इंडिया जो है वो एशिया में है, तो ये चीज़ तो फॉलो करेगी।
ठीक है, लेकिन बाहर की चीज अंदर अंदर बाहर से अंदर की ओर फॉलो नहीं करेगा। क्या एशिया इंडिया में है? गलत ना, इंडिया एशिया में है, एशिया इंडिया में नहीं है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रख लेना। ठीक है, और एक चीज में और डिफरेंस मैं बता देती हूँ, जो मैं कह रही थी कि इसमें डिफरेंस होता है, ये और ये और ये और ये और इसमें ये दोनों एडजस्ट होते हैं। इसमें कुछ पार्ट इसका भी होता है, कुछ पार्ट इसका भी आता है इसमें। ठीक है, इसमें ये पार्ट और ये पार्ट, केवल इस पार्ट का ई इसमें आएगा। ठीक है, जैसे मैं अगर कहूँ सम डॉग्स आर पैट और कुछ कैट, और सम डॉग आर पैट और सम डॉग आर स्ट्रीट, तो जितने भी डॉग होंगे वो पैट होंगे और उनमें से भी कुछ स्ट्रीट होंगे। तो ये तो इस तरह से आ गया, आ सकता है ऐसे, या फिर ऐसे आ सकता है कि सभी डॉग के अंदर कैट भी आ सकते हैं और स्ट्रीट डॉग भी आ सकते हैं। ये डॉग हो सकता है, ये भी हो सकता है। यही चीज़ मैं यहाँ आपको बता रही हूँ, ऐसे भी बन सकता है और एक चीज़ ऐसे बनती है, ये तो ये दोनों आपस में भी मिले हुए होते हैं। जैसे मैं बताऊँ सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं मान लो, ऐसे नहीं होता है। इसमें मैंने लिखा वेजिटेबल, रैबिट और वीट, ये सब अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसका डायग्राम ये बनेगा। आगे क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ। पशु, सब्जी और आलू, पशु अलग है, पशु को अलग कर दो, लेकिन आलू एक सब्जी है। तो अब ये बताओ, पहले हम पोटैटो लिखेंगे या वेजिटेबल लिखेंगे? देखो किसी ना किसी को तो किसी के अंदर आना ही है, तो हमेशा याद रखो छोटी चीज़ बड़ी के अंदर जाती है, छोटी चीज़ जो होती है वो बड़ी के अंदर जाती है। ये बात आप ध्यान रख लो, तो आपको क्वेश्चन अपना आप बना लोगे। तो यानी कि जो हमारा पोटैटो है वो वेजिटेबल के अंदर जाएगा, क्योंकि सभी वेजिटेबल पोटैटो नहीं होती, कुछ पोटैटो वेजिटेबल के अंदर आते हैं। मतलब जितने भी पोटैटो होते हैं वो वेजिटेबल होते हैं, लेकिन सभी वेजिटेबल पोटैटो थोड़ी ना होती। ये सिर्फ ये वाला केस फॉलो करता है, यानी इनर टू आउटर फॉलो करता है, इनर टू आउटर, आउटर टू इनर फॉलो नहीं करता। ये बात मेरी नोट कर लो। ठीक है, अब इसका आंसर क्या बन जाएगा? बताओ इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर क्या बन जाएगा बेटा? इसका आंसर बनेगा बी। ठीक है, अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्ली, चूहा, प्राणी। देखो बिल्ली, चूहा और प्राणी, ये बिल्ली भी प्राणी है और चूहा भी प्राणी है, यानी कैट और माइस, और ये आ जाएगा एनिमल। इसका क्या बन जाएगा? ए। ठीक है, संगीतक, वादक और वीणा वादक, बताओ म्यूजिशियन, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट एंड हार्पिस्ट। बताओ बेटा इसका क्या बनेगा? देखो जितने भी म्यूजिशियन होंगे, म्यूजिशियन कौन होते हैं? जो गाते हैं, वो क्या होंगे? हमारे वादक होंगे। ठीक है, जितने भी हमारे वादक होंगे वो म्यूजिशियन होंगे, और जितने भी म्यूजिशियन होंगे वो हमारे वीणा वादक होंगे। अब कुछ ने ऐसा बनाया, तो उन्हें बनाया ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट, बट कौन किसका बनेगा ये सोच लो बेटा। ठीक है, म्यूजिशियन जो होंगे वो जो बजाने वाले होते हैं, जितने भी संगीतक होंगे वो होंगे वादक, संगीतक, वादक, और जितने भी वादक होंगे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, उन्हें वीणा भी तो बजानी आएगी, तो वो क्या हो जाएंगे? वीणा वादक। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, नहीं समझ आया एक बार फिर से समझ लो। देखो जितने भी म्यूजिशियन होंगे वो होंगे क्या? वादक। ऐसे बता देते हो छोटा बना के, जितने भी म्यूजिशियन होंगे वो होंगे बेटा हमारे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, और जितने भी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होंगे वो होंगे हार्पिस्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी। औरत, माँ और डॉक्टर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एसएससी का फेवरेट है ये। ठीक है, एसएससी का फेवरेट है ये, एसएससी फेवरेट इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, ये एसएससी में बहुत बार पूछा है, हैशटैग लगा लो। औरत, माँ और डॉक्टर, देखो जितनी भी माँ होंगी वो क्या होंगी? वुमेन होंगी। ठीक है, फीमेल होंगी नहीं, औरत होंगी। जितनी भी माएँ होंगी वो औरत होंगी, लेकिन जितनी औरतें हों वो माँ हो जरूरी नहीं है। तो ये केवल ये वाला केस फॉलो करता है, तो इस हिसाब से हमारा ही राइट है। और उनमें से कुछ डॉक्टर होंगी, तो ये बन जाएगा, यानी ये भी डॉक्टर बन सकती है, ये भी डॉक्टर, बाकी का जो बचा पार्ट है वो मेल के लिए हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हमेशा याद रखना मेल और फीमेल अलग रखना। ठीक है, विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान, बताओ। देखो विज्ञान का एक पार्ट है, देखो विज्ञान का एक पार्ट है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, विज्ञान का एक पार्ट है हमारा, साइंस का एक पार्ट ही क्या है?
सॉरी बायोलॉजी जो है वो हमारा साइंस का ही एक पार्ट है, जैसे बॉटनी, जूलॉजी ये सब होता है साइंस का एक पार्ट है, और मैथ्स हो गई अलग। तो क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पत्नी पति पत्नी परिवार, परिवार में ही आते हैं दोनों, बट मेल फीमेल को हमेशा अलग रखना है। कोणार्क मानसरोवर एसएससी का फेवरेट, रेलवे का फेवरेट है। कोणार्क मानसरोवर भारत, देखो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो तो भारत में ही है, कोणार्क जो है वो तो इंडिया में ही है, लेकिन जो ये मानसरोवर है वो तिब्बत में है। तो आंसर क्या बनेगा ए। कुछ लोग सी बना के आते हैं, सी गलत है, क्योंकि मानसरोवर जो है वो बेटा कैलाश मानसरोवर तिब्बत में है। कहाँ है? तिब्बत में। और तिब्बत कहाँ है? इंडिया में तो नहीं है तिब्बत, तो फिर इसलिए ये मानसरोवर कहाँ है? तिब्बत में। तो इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा ए। ठीक है, बैगन सब्जियां और मांस, जितने भी बैगन है, ब्रिंजल जो है वो तो सब्जियां ही है, वेजिटेबल ही है, बट मांस अलग है। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, पशु, गाय और कुत्तों, जितने भी एनिमल्स हैं वो गाय और डॉगीज भी हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। ठीक है, रोज ये एक ऐसा है, इसे हैशटैग लगा लो, ये हम पार्ट 2 में करेंगे, क्योंकि इसको समझाने के लिए बेसिक आपका इम्पोर्टेंट होना चाहिए। वकीलों, शिक्षकों और शिक्षक, देखो जितने भी लॉयर होंगे और जितने भी शिक्षक होंगे वो सब क्या होंगे? शिक्षित होंगे, यानी एजुकेट होंगे। तो इसका आंसर क्या बनेगा? सी। फर्नीचर, कुर्सी और मेज, जितने भी फर्नीचर हैं, फर्नीचर, कुर्सी और मेज, फर्नीचर कुर्सी भी है और मेज भी है आपका, तो आंसर क्या जाएगा? सी। औरत अध्यापक, फर्नीचर, कुर्सी और मेज, हाँ ठीक तो है। औरत अध्यापक, डॉक्टर, जितनी भी औरत हैं वो अध्यापक भी हो सकती हैं और कुछ डॉक्टर भी हो सकती हैं, तो इसका ये बनेगा। ठीक है, कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा और जीवित प्राणी, बताओ इसका क्या बनेगा? कॉर्डेटा वो होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और जिनमें नहीं पाई जाती। ठीक है, याद रखना। तो ये दोनों ही जीवित प्राणी होते हैं, चाहे रीढ़ की हड्डी हो चाहे ना हो। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ए। यहाँ आ जाएगा लिविंग बींग्स, LB, यहाँ आ जाएगा कॉर्डेटा और यहाँ आ जाएगा नॉन कॉर्डेटा। ठीक है, कुत्ता, बिल्ली और पालतू पशु, देखो कुछ कुत्ते, कुछ डॉगीज और कुछ जो कैट्स होती हैं इनको तो अलग ही रखना है, इनमें से कुछ ही तो होते हैं जिन्हें हम पैट बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा? डी। चाय, कॉफी और पेय पदार्थ, ये दोनों ही लिक्विड पदार्थ हैं, बिवरेजेस हैं, तो इसका आंसर क्या बनेगा? ये। आम, सेब और फल, आम, सेब और फल, आम भी फल है, सेब भी फल है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? ए। औरत अध्यापक, डॉक्टर, ये एक बार फिर से आ गया, चलो मैं बता देती हूँ, ये आ जाएगा इसका। ठीक है, बीच में औरत, कुछ औरत अध्यापक भी हो सकती है, कुछ डॉक्टर भी हो सकती हैं। ठीक है, मछली, बकरी और जलचर, मछली तो जलचर ही होगी, फिश जो होगी वो क्या होगी? एक्योटिक, और बकरी अलग होगी। तोता, पक्षी और चूहा, तोता जो पक्षी हो गया, तोता क्या हो गया? पैरट क्या हो गया? बर्ड हो गई, और चूहा अलग हो गया। संगीतक, पुरुष और महिलाएं, पुरुष यानी कि मैन, विमेन को अलग रखना है, और कुछ इनमें से संगीतक हो सकते हैं, म्यूजिशियन, तो इसका आंसर क्या बनेगा? डी। ठीक है, 7, 10 और अभाज्य संख्या, 7 एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है, लेकिन 10 अलग है। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा? अंग्रेजी अध्यापक, लोकप्रिय अध्यापक और अलोकप्रिय अध्यापक, अंग्रेजी अध्यापक लोकप्रिय भी हो सकता है और अलोकप्रिय भी हो सकता है, तो आंसर क्या बनेगा? डी। हाथी, मांसाहारी और चीता, हाथी, मांसाहारी और चीता, हाथी, मांसाहारी और चीता, हाथी भी मांसाहारी होते हैं कुछ और चीते भी मांसाहारी होते हैं, लेकिन सारे चीते मांसाहारी होते हैं, इसका आंसर ये बन जाएगा। इसका आंसर में भी डाउट है ये। ठीक है, इसको मैं बता दूंगी। ठीक है, टाई, कमीज, पतलून, ठीक है, अलग अलग है। चिड़िया, पक्षी और चूहा, ये रिपीट हो गया है। ठीक है, वकील, न्यायाधीश और अपराधी, देखो वकील जो है, वकील, न्यायाधीश और अपराधी, ये तीनों अलग अलग हैं, इनमें कोई संबंध नहीं है। ठीक है, लॉयर, जजेस, नहीं सॉरी, जितने भी लॉयर होते हैं वो सब जजेस होते हैं। ठीक है, तो इनका आंसर क्या आ जाएगा? अपराधी अलग, लॉयर और जजेस। ठीक है, सॉरी, जितने भी जज होते हैं वो लॉयर होते हैं, जितने भी जज होते हैं वो लॉयर होते हैं, जितने भी लॉयर होते हैं वो जजेस नहीं होते। ठीक है, ठीक है, आई होप आज समझ आ गया होगा आप सबको। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना इन्फॉर्मेशन के लिए, टेलीग्राम इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूर ज्वाइन कर लेना बेटा। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। इसका पार्ट 2 भी मैं जल्दी लाऊंगी, नहीं नेक्स्ट वीक इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें हम आपको और डीपली समझा देंगे। ठीक है, बेसिक था। बाय बाय गाइस, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो है हमारी कैलेंडर की, कैलेंडर का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से कर लेना, नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है। ठीक है।
बाय बाय।